नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। रविवार का दिन, छुट्टी का दिन ये, लेकिन मानिए तो 25 मार्च से ही छुट्टी है। एक तरह से लॉकडाउन के तहत सभी लोग घर में हैं। 90% से ऊपर की आबादी घरों में बंद और घरों से ही अधिकतर लोग काम निपटा रहे हैं। रविवार का दिन अपडेट यानी यह तय था कि अगर 3 जोन में बांटा जाएगा जिला, जिसमें दरभंगा अभी तक ग्रीन जोन में है, कारण कि एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं है। और इस सुखद समाचार की बढ़ोतरी में एक कदम और आगे, कुल 15 मरीज आज आए, कोरोना की जांच हुई है, जिनका रिपोर्ट कल आएगा और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 20 तारीख यानी सोमवार से कुछ क्षेत्रों में रियायतें दी जाएंगी। यानी लॉकडाउन तो 3 मई तक रहेगा, लेकिन शर्त के अनुसार कुछ क्षेत्रों में रियायतें दी जाएगी। आज की बात हम रविवार की बता दें, कुल 171 जो जांच हुआ था यहाँ स्थानीय, उसमें 15 और जुटा, 186 और 171 लोगों का कोरोना निगेटिव आया। तो इस तरह से दरभंगा फ्री जोन है, ग्रीन जोन है रविवार तक, और 15 रिपोर्ट कल आ जाता है। उसके बाद सब कुछ सामान्य पटरी पर बहुत शर्त के साथ चलेगा। शहरी क्षेत्र में छूट नहीं होगी, लेकिन ग्रामीण इलाके में दूरी बनाकर अलग अलग ढंग से उद्योग धंधे इत्यादि भी चलेंगे। पटरी पर धीरे धीरे गाड़ियां चलाने की कोशिश, चूंकि जान है तो जहान है, और इसी के तर्ज पर यह सरकार का दिशा निर्देश आया है। क्या होगा सोमवार से हम आपको बताते हैं। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में बैठक हुई। उसमें तय हुआ, निर्णय लिया गया कि इस संदर्भ में क्या क्या किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 20 अप्रैल से जो कार्य होंगे, सीमित छूट के साथ निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। ग्रामीण आर्थिक गतिविधियां संचालित होगी। आवश्यक आपातकालीन सेवाएं पूर्ववत जारी रहेगी। आम लोग अभी लॉकडाउन में ही रहेंगे। ये खबर सरकार का दिशा निर्देश जारी। अब आप इसे सीधे मोटे शब्दों में समझिए, कौन कौन काम जो आज तक 25 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक नहीं हो रहा था, उसमें क्या जुटेंगे। इसके तहत आपके उद्योग धंधे तो चलेंगे, लेकिन मजदूर अगर स्थानीय हो तब। स्पष्ट सुन ले, कोई भी मकान, उदाहरण के रूप में कोई भी निजी का मकान, पुचारा, प्लास्टर, ढलाई नहीं होगा। सरकारी काम होगा, और वह भी सोशल डिस्टेंस बनाकर। इसे पुनः समझ ले इस तरह से, जो नल जल योजना है, जो बिजली का काम है, और सरकारी नाली गली योजना है, जो तालाब का कार्य है, यह सब होगा। लेकिन उसमें मजदूर आप बाहर से नहीं ला पाएंगे। अगर मजदूर यहाँ ठेकेदार के फंसे हुए हैं और वो पूर्व से रह रहे हैं तो वो काम करेंगे। अब सवाल है कि इसमें सामान कहाँ से आएगा। सरकार ने धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर लाने की कोशिश की है, और धीरे धीरे का अर्थ कि आप बालू गिट्टी वगैरह लाएंगे तो उसके लिए आपको परमिट की जरूरत होगी। किस रूट से आएगा, सरकारी काम के लिए ही आएगा, और उसमें ड्राइवर खलासी जो होंगे वह पूरी तरह स्वास्थ्य जांच कर स्क्रीनिंग कर करके लौटेंगे। स्पष्ट समझ लें, 3 मई तक आम लोगों के लिए लॉकडाउन पूर्ववत रहेगा। शर्तों के साथ निर्माण कार्य पटरी यानी धीरे धीरे गाड़ी आएगी। कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। उद्योग धंधे इस शर्त पर खुलेंगे कि हमारे जो मजदूर हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, वह स्थानीय हैं, सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन कर रहे हैं, और कहीं से लॉकडाउन का अवहेलना नहीं होगा। संबंधित विभाग उनका पास निर्गत करेगा, यानी उद्योग विभाग औद्योगिक मजदूर का पास निर्गत करेगा। अगर दरभंगा शहर में काम चल रहा है तो बुडको या नगर निगम इसका पास निर्गत करेगा कि अमुक ठेकेदार हैं, अमुक मजदूर हैं, जिनका घर यहाँ है, सुबह इतने बजे आएंगे, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करते हुए काम पूरा करेंगे। धीरे धीरे 20 तारीख से 3 तारीख तक
गाड़ी को इस तरह बढ़ाया जाएगा ताकि हम तैयार रहें, यानी अचानक विस्फोट नहीं होगा, अचानक आप सड़क पर नहीं निकलेंगे। उसके बाद भी संभावना है कि कुछ पाबंदियों के साथ सोशल डिस्टेंस मेंटेन का ख्याल रखा जाए। सब कुछ निर्भर करता है जिस तरह दरभंगा ने संयम बरता है। इस दौरान शादी विवाह समारोह कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे। रमजान का महीना शुरू हो रहा है, इसी बीच कहीं भी दावतें इफ्तार इत्यादि के लिए मनाही है। कहीं पर भी आप सामूहिक नमाज नहीं पढ़ेंगे। बद्रीनाथ मंदिर का कपाट खुलना है, इसके लिए जो बात कही गई, स्पष्ट रूप से कहा गया कि साल में एक ही दिन बद्रीनाथ मंदिर जो शुभंकरपुर का है खुलता है। वहां अधिक से अधिक 5 व्यक्ति ही रह पाएंगे और अनाउंस करके पूरा माइकिंग करा करके कह देना है कि उस दिन किसी भी परिस्थिति में जो मेला का रूप होता है, हजारों की भीड़ होती है, उसमें लोग नहीं आए। यह सख्त निर्देश, यह स्पष्ट निर्देश राज्य सरकार का जिला पदाधिकारी सहित संबंधित पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक ने, इसके अलावा राज्य ने जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक को एक पावर दिया है। कहा है कि आप आपसी तालमेल कर व्यवहारिक रूप से भी निर्णय ले सकते हैं। कोरोना महामारी एक्ट में जिला पदाधिकारी को पूर्ण पावर होता है और उसका वह उपयोग कर सकते हैं जनहित में, जिसमें सारे नियम का पालन हो। कृषि कार्य, पशुपालन कार्य इत्यादि जो दुग्ध उत्पादन कार्य है, ये सारे कार्य धीरे धीरे पटरी पर लाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्ठा उद्योग, सड़क, पुल निर्माण, सिंचाई परियोजनाएं, विद्युत ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निर्माण, पेयजल टावर का निर्माण आदि कार्य भी प्रारंभ हो सकेगा। गर्मी का मौसम है, पेयजल की समस्या भी उत्पन्न होगी। कार्यालयों में, निगम में साफ सफाई, सामाजिक दूरी मेंटेन करनी जरूरी होगी। सभी पदाधिकारी सार्वजनिक कार्यस्थल पर मास्क पहनेंगे। उन्हें अपने विभाग का परिचय पत्र अपने पास रखना जरूरी होगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, अनिवार्य सेवाओं से संबंधित सारी गतिविधियां पूर्व की तरह सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करते हुए जारी रहेगा। सोमवार से भी जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कार्य विभागों के कार्यालय प्रधान को पास निर्गत हेतु प्राधिकृत कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को कार्यालय में साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण के संदर्भ में कि सभी लाभार्थियों के बीच पूरी पारदर्शिता के साथ राशन वितरण कराया जा रहा है और राशन कार्ड से वंचित लाभार्थियों का डाटाबेस भी तैयार किया जा रहा है। भोजन के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर है जहाँ रहने, खाने, स्वास्थ्य इत्यादि जांच की व्यवस्था है। कई जगह भोजनालय चल रहा है और कई जगह भोजन की आपूर्ति भी की जा रही है और राशन वितरण में काफी तेजी आई है। तो सोमवार से कुछ शर्तों के साथ छूट मिलेगी, लेकिन आम लोग रहेंगे लॉकडाउन में। पुलिस उसी तरह सख्ती से पेश आएगी। BTN न्यूज बार बार आपसे अपील करता है कि आप घर में रहें, घर में रहें, घर में रहें। घर में रहकर ही कोरोना को मात दी जा सकती है और इस जंग में आप सारथी, आप योद्धा बन सकते हैं। तभी ऐसा नहीं कि तलवार लेकर, हथियार लेकर या कुछ टोकरी लेकर मजदूरी के लिए निकल पड़े। आप घर में भी रहकर एक योद्धा की भूमिका निभा सकते हैं और जीत सकते हैं जंग कोरोना से। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। बेटे के जन्मदिन पर केक खरीदने निकले थे, लेकिन पुलिस ने रोक लिया, लॉकडाउन का हवाला दिया। कुछ कार्रवाई तो नहीं की, वापस लौटा दिया। पता पूछ लिया था। देर शाम खुद केक लेकर अचानक जब पुलिस पहुंची तो 4 साल के बच्चे के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जी हाँ, 4 साल के बच्चे के जन्मदिन के लिए पिता निकले थे, लेकिन केक की दुकानें बंद थी। पुलिस ने रास्ते में रोक लिया था। लॉकडाउन के साथ खतरनाक कोरोना वायरस का हवाला देकर उसे घर वापस भेज दिया गया था, लेकिन पुलिस का मानवीय चेहरा, जी हाँ, वह मन ही मन नाराज हो रहा था अपने पिता से। लेकिन जैसे ही देखा कि पुलिस साथ साथ केक और उसके साथ चॉकलेट का गिफ्ट भी लेकर आई है, बच्चे खिलखिला उठे। दरभंगा शहर के लहरियासराय थाना क्षेत्र के बैंक कॉलोनी निवासी अंकुर कुमार गुप्ता के पुत्र वेद गुप्ता का 4था जन्मदिन था। ऐसे में लॉकडाउन की परवाह किए बिना बच्चे के पिता जन्मदिन के लिए केक खरीदने निकल गए थे सड़क पर। यातायात थाना प्रभारी जयनंदन प्रसाद ने उन्हें रोका और बाहर निकलने का कारण पूछा। लॉकडाउन का हवाला देकर उसे भेजा। बिना केक खरीदे पिता वापस बैरंग लौटे। पुलिस को खड़ी खोटी सुनाते रह गए, लेकिन शाम में वही पुलिस वाले जब वहां पहुंचे तो पुलिस का यह रूप देखकर वे कहने लगे, वाकई पुलिस का ये भी मानवीय चेहरा। आज 18 तारीख है। 18 तारीख को मेरे छोटे वाले बेटा का जन्मदिन था, तो वो 2 दिन से मुझसे कह रहा था कि पापा जन्मदिन मेरा मनेगा नहीं मनेगा। मैंने कहा बेटा मैं देखूँगा, कोशिश करूँगा मनाने के लिए। इसी दौरान मैं आज निकला था सुबह केक का ऑर्डर देने के लिए। तो केक का ऑर्डर देने के लिए निकला था, तो हमारे बगल में पड़ता है यातायात थाना, जहाँ जयनंदन जी सर हैं, वो खुद वहाँ चेकिंग कर रहे थे। तो उन्होंने मेरी गाड़ी को रोका। तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ जा रहे थे। मैंने उनसे अपनी बातों को रखा कि सर मेरा आज बेटे का जन्मदिन है, तो मैं उसके लिए केक लाने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता से कहा कि आप बाहर नहीं जाइए, आप जाइए, वापस जाइए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से हम आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं देंगे। तो फिर मैं अपने घर आ गया। तो मैं अपने बेटा को मना रहा था। फिर एक बाइक मुझे शाम को मैं देख रहा हूँ कि यातायात प्रभारी जयनंदन सर जो हैं, वो अपनी पूरी टीम के साथ मेरे घर पर पता करते हुए वो पहुंच गए और बोले कि आपके आज बेटा का जन्मदिन था, तो हम पुलिस प्रशासन की तरफ से हम आपका बेटा का जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और दरभंगा जिला के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे ज़िले की प्रशासन जो है इतनी एक्टिव हो गई है, जो इस लॉकडाउन होते हुए भी छोटे बच्चे का मन रखने के लिए वो अपनी पूरी टीम के साथ आकर उन्होंने जन्मदिन को मनाया। और उस वाहन चेकिंग लगाए हुए थे, तभी वहाँ पे बच्चे के पिता पहुँचे। हमने पूछा कि लॉकडाउन का उल्लंघन का मामला बन रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं बताइए श्रीमान। उन्होंने कहा कि बच्चे का मेरा बर्थडे है, केक लाना है। हम कहे घर वापस जाइए आप, है ना, हम लोग आकर के बर्थडे मना लेंगे। तो ये एक तरह से सरप्राइज आइटम है, आपने उन्हें बताया था या फिर अचानक उनका नाम पता पूछने? नहीं, उनका नाम पता मैं पूछ लिया था, उसी से मैं पूछ लिया था। उन्होंने बताया कि मैं बैंकर्स कॉलोनी में रहता हूँ और मेरा नाम अंकुर गुप्ता है। तो कैसा लगा जब घर पर अचानक पहुँचे हैं? तो लोगों ने किस तरह का रिएक्शन किया? बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया क्या? हाँ, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। परिवार वालों को उम्मीद थी कि आप आएंगे, क्या लगा? हाँ, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन आए तो उनको लगा कि नहीं, पुलिस विश्वास के साथ जो कहती है सब करती है। जो नाराज़गी रही होगी जब आप लौट आए होंगे तो उनको नाराज़गी रही होगी, लेकिन अब जब कुछ तो नाराज़गी रही है ना, अब जब आए तो कोई नाराज़गी नहीं है। तो आज आपका जन्मदिन था ना? हाँ। तो कैसे मनाया जन्मदिन बताइए? हैप्पी बर्थडे टू यू। पुलिस आया। तो डर लगा था पुलिस आई थी तो?
ना क्या हुआ, पुलिस आई तो क्या किए उन्होंने, पुलिस अंकल ने क्या किया? केक काटा, और केक खिलाया और तो प्यार दिया, और गिफ्ट भी मिला, हाँ तो खुश हो गए जन्मदिन मना के? खुशी हुई? हाँ पुलिस का मानवीय चेहरा। पुलिस डंडे भी चलाती है, दंड भी देती है, लॉकडाउन में मुर्गा भी बनाती है और घर पर जाकर बच्चों का केक भी काटती है। ये भी हमारे और आपके बीच के इंसान हैं। हमारे लिए वे कह रहे हैं आप घर पर रहिए, हम तो बाहर हैं ही आपकी सेवा के लिए। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आप घर पर रहें, घर पर रहें, घर पर रहें। लॉकडाउन के बीच पुलिस का एक मानवीय चेहरा, यह भी हमने आपको पहले दिखाया था किस तरह पुलिस ने जरूरतमंदों के बीच जाकर राहत वितरण किया था। पुलिस का यह भी चेहरा, हम आपको अन्य तस्वीर भी दिखाते हैं कि पुलिस किस तरह लोगों को मदद कर रही है। बदले में आपसे कहती है सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, आप भी सुरक्षित रहिए, हमें भी सुरक्षित रहने दीजिए, आप भी बचिए, हमें भी बचाइए, समाज को बचाइए, हम सबको बचाइए। आवश्यक सेवा में चिकित्सक, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, मीडिया कर्मी आवश्यक सेवा देने वाले लगे हुए हैं और इन सब से अलग हटकर अपनी ड्यूटी के अलावे किस तरह योगदान देते हैं। देखिए, रविवार को यूरो स्टोन क्लिनिक अललपट्टी के डॉक्टर मनोज कुमार की टीम ने सब्जी विक्रेताओं और एनसीसी कैडेटों के बीच सैनिटाइज की बोतलें, मास्क, ग्लव्स इत्यादि का वितरण किया। जी हां, एसएसपी बाबूराम, डीएसपी अनुज कुमार, थाना प्रभारी लहरियासराय की उपस्थिति में यह वितरण हुआ। एक अलग चेहरा, एक अलग पहचान। पुलिस का काम सिर्फ सुरक्षा और लॉकडाउन का सख्ती से पालन ही नहीं, संदेश भी देना इनका काम। यह है हमारी पहचान। दरभंगा पुलिस के चेहरे अलग अलग, जहां एक ओर वह उठा बैठक भी करवाती है, दंड भी वसूलती है, वहीं दूसरी ओर उनका यह काम। यहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था और मास्क का वितरण किए हैं, क्या है? देखिए, एक कोरोना एक आपदा घड़ी है, इसके लिए सभी को मिलकर के सहयोग करना चाहिए। इसी क्रम में जो है कि यहाँ के डॉक्टर मनोज कुमार जो यूरोलॉजिस्ट भी हैं, जिनके सौजन्य से जिला के बड़े पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक भी आए थे और सभी यहाँ पर सब्जी वाले को जो जिसको कि मास्क और ग्लव्स इत्यादि लगाना जरूरी है, इसके साथ साथ सैनिटाइजर भी दिया गया है। को यहाँ स्टेडियम में शिफ्ट किया गया है क्योंकि यहाँ काफ़ी खुली जगह है और यहाँ सामाजिक दूरी बनाए रखी जा सकती है। सबसे पहले सभी दुकानों के बीच में हम लोग 10 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करवा रहे हैं ताकि जब दुकान पे 2-4 कस्टमर एक साथ आ जाएं तो उनको सामाजिक दूरी बनाए रखने में सहूलियत हो। इसके साथ ही यहाँ पर जो एनसीसी के हमारे जवान प्रतिनियुक्त हैं और जितने भी सब्जी दुकानदार हैं, उन सबको शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनोज जी, उनके माध्यम से ग्लव्स, सैनिटाइजर और मास्क का वितरण यहाँ किया गया है ताकि ये लोग अपने आप को साफ सुथरा रख सकें और किसी तरह के इन्फेक्शन से बच सकें। कहीं बच्चे का बर्थडे मनाना, कहीं लोगों के बीच राहत वितरण, सब्जी विक्रेताओं को सोशल डिस्टेंस समझाते सैनिटाइज और मास्क इत्यादि का वितरण करती दरभंगा पुलिस। लहरियासराय स्टेडियम में यह कार्यक्रम हुआ। सोमवार को उनका कार्यक्रम है। दरभंगा राज मैदान में सब्जी विक्रेताओं के बीच सोशल डिस्टेंस समझाएंगे, उनके बीच मास्क इत्यादि का वितरण करेंगे। यूरो स्टोन क्लिनिक के डॉक्टर मनोज कुमार की टीम के सहयोग से दरभंगा पुलिस यह काम करेगी। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं
I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करे सालाना 36,000 रुपए से भी ज़्यादा की बचत। Easy finance available। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। कोरोना वायरस को भगाने के लिए सोशल डिस्टेंस हर जवान पर है और सभी चीज में सरकार पारदर्शिता के तहत यह काम कर रही है। खाद्य वितरण में यह स्थिति है और देखिए कि किस तरह बहुत ही सुसज्जित ढंग से कि आप बीमारी को न फैलावे, सैनिटाइज कर करके हाथ में बार बार लगा कर करके अनाज उठाव कर रहे हैं। यही सीखना होगा हमें, ये आदत डालनी होगी हमें और इसका उदाहरण देता जन वितरण का यह दुकान। सहवाजपुर पंचायत के जन वितरण विक्रेता टुन पासवान ने उपभोक्ताओं को सैनिटाइज कर खाद्यान्न का वितरण करवाया। दुकान पर अनाज लेने वाले दूरी बनाकर सख्त इसका पालन कर रहे हैं। वितरण स्थल पर 1-1 मीटर की दूरी बनाए घेरे में खड़े होकर कतारबद्ध रहकर अपना राशन उठाव कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी पहल। मिला है 91 रुपया में दिए हैं। 56 किलो चावल दिया है, 14 किलो गेहूँ दिया है। पहले से बढ़िया है। अभी जो दे रहे हैं अप्रैल माह का माल दे रहे हैं। उसके बाद 1 महीना का जो है फ्री दे रहा है, जो प्रति यूनिट 5 केजी दे रहे हैं सिर्फ चावल। दूसरी ओर एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तस्वीर, और ये तस्वीर देखिए कितनी बदरंग तस्वीर है। राहत वितरण के नाम पर आप यह क्या कर रहे हैं? जी हाँ, यह देखिए दरभंगा शहर में रविवार को एक संस्था द्वारा राहत वितरण की सूचना मिलती है और उसके बाद लोग भागे भागे दौड़े उसके पीछे चले आते हैं, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए। और उल्लंघन साफ, गाड़ी आगे भागती है कि अब अनाज खत्म है, लेकिन उसके पीछे लोग पीछा नहीं छोड़ते और दौड़ते हुए कि हमें भी चाहिए। किसी तरह जो राहत वितरण वाले हैं, हालांकि राहत वितरण वाले को भी यह चाहिए था कि विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन से संपर्क करना है, क्योंकि यह देखिए महिला गिर भी गई किस तरह से, और यह किस तरह से गिरी महिला आप देख रहे हैं। एक पब्लिक ने भेजा है इसे शेयर करके, और इस तरह की यह तस्वीर है तो यह बदरंग तस्वीर है। आप यश कमाने जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन गलत हो जाएगा अगर आप सोशल डिस्टेंस का पालन न कर, नियम का उल्लंघन कर इस तरह से भीड़ जमाएंगे तो क्यों मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा बंद है, क्यों शादी विवाह बंद है? इसी कारण। और जब आप ऐसा करेंगे तब तो हर कोई भीड़ जमा करके इस तरह बिक्री भी करेंगे, राहत भी बांटेंगे। क्यों घर घर सैनिटाइज हो करके लोग भोजन पहुंचाने जा रहे हैं? क्यों जनप्रतिनिधि भी लोगों के द्वार तक जा रहे हैं, अपने यहाँ नहीं बुला रहे हैं? यह समझना होगा आपको। और लॉकडाउन का पालन, सोशल डिस्टेंस और कोरोना के भय, किस तरह यमराज है कोरोना, उसे समझाते हुए सीरियल के रूप में, रामायण सीरियल से प्रभावित होकर हनुमान का रूप धारण कर गदा लेकर सड़कों पर उतरकर कोरोना से लोगों को किया जागरूक। और क्या नहीं करना है, और बाकी ये बचिया है तो हम क्या बोले, फिर भी मास्क पहना रहे हैं। आज रावण को भी मार दिया गया है। कोरोना, हाँ, रावण समाप्त हो गया है। इसलिए मैं हनुमान बन के आया हूँ कोरोना को हराने, और कोरोना को यहाँ दरभंगा से पूरे विश्व से समाप्त करने के लिए मैं आज उतरा हूँ। प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ अभी जो वर्तमान लॉकडाउन की स्थिति में मोदी जी ने दिया है कि मास्क लगा करके घर से निकलें,
तो हम लोग ज़्यादा मास्क पर फोकस कर रहे हैं कि ये जो यूज एंड थ्रो वाला मास्क अभी लोग लगा कर घूम रहा है और ये मास्क जत्र तत्र फेंका जा रहा है, उस मास्क को फेंकने से यहाँ आवारा पशु उसको खा लेता है। हम लोग का एक मिशन है कि आप घर में बनवाइए मास्क, यूज वाला मास्क जो सस्ता भी है और उसको बार बार यूज़ करके आप धूप में 1 घंटा सुखा देते हैं तो स्वतः सैनिटाइज हो जाता है, या अगर आप प्रेस करते हैं तो सैनिटाइज हो जाता है। तो हम लोग का एक फोकस है कि लोग घर में बना करके मास्क यूज़ करें। जिनको अगर ये दिक्कत है मास्क बनवाने में, किसी भी तरह से असुविधा में पा रहे हैं, तो हम लोग निःशुल्क मास्क बांट करके और उनको जागरूक कर रहे हैं। सिर्फ मास्क लगाइए, सामाजिक दूरी का कैसे पालन करना है, स्वच्छता का कैसे ख्याल रखना है। इधर कोरोना प्रकरण में प्रवासी मजदूरों की मांग को लेकर माले प्रखंड सहित विभिन्न जगहों पर भूख हड़ताल का दूसरा दिन उसने जारी रखा। वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री को भेजा गया 9 सूत्री मांग। बहादुरपुर में सुरक्षित घर वापसी मजदूरों सहित मजदूरों को 10-10 हजार रुपया लॉकडाउन राहत भत्ता देने इत्यादि की मांग के तहत लोगों ने 2 दिन का धरना दिया। इधर लॉकडाउन के कारण छात्रों और प्रवासी मजदूरों के लिए अलग अलग एक्शन प्लान घोषित करने की मांग को लेकर आयशा ने भी राज्य के भीतर अलग अलग जिलों में फंसे छात्रों को भी उनकी इच्छा हो तो सकुशल घर पहुंचाए, नहीं तो उनके समुचित खाने का प्रबंध इत्यादि करे, इस मांग को लेकर आंदोलन किया। पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान के तहत दरभंगा में भी हम लोग 2 दिन से प्रवासी मजदूरों को सकुशल घर वापसी करने और लॉकडाउन के तहत राहत 10,000 रुपया राहत पैकेज देने और सरकारी सुविधा के तहत उनको सुरक्षित घर पहुंचाने के सवालों को लेकर हम लोगों ने 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आयशा के राज्यव्यापी आह्वान पर आज पूरे बिहार में बाहर जो बिहार के बाद छात्र फंसे हुए हैं उनको सकुशल घर वापसी, और अगर नहीं हो सकता है उनका रहना खाना पीना सारा व्यवस्था करने के लिए आज हम लोग पूरे राज्य स्तर पर अनशन में बैठे हुए हैं और बिहार की सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से हम लोग मांग कर रहे हैं कि मजदूर के साथ साथ आप छात्र को भी उनके घर तक वापसी कीजिए। मेरे प्यारे देश के प्यारे देशवासियों, आज जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं तो बहुत विचलित हूं। मन में गहरी पीड़ा है। कोरोना की महामारी ने समूची दुनिया में हिला कर रख दिया है। हमारे प्यारे देश भारत में भी यह तेजी से फैल रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, स्पेन जैसे देशों में इसका कहर काबू से बाहर हो रहा है। दुनिया में संक्रमित लोगों की संख्या लाखों में हो गई है। इससे मरने वालों की संख्या भी 1 लाख के पार हो गई है। अभी तक इसका कोई भी असरदार उपचार सामने नहीं आया है। हालात को देखते हुए हमारी सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन का यह दूसरा चरण पूरे देश के लिए, देश में एक एक नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लॉकडाउन में हमें कोरोना को काबू करना ही होगा। 3 सप्ताह के लॉकडाउन ने हमारे सामने अनेक कठिनाइयां पैदा की है। हमारा सामाजिक जीवन रुक गया है, हमारा आना जाना रुक गया है, उद्योग व्यापार बंद हो गए हैं, लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ है, कमजोर वर्गों पर भारी मार पड़ रही है। लेकिन मनुष्य का जीवन इन सब से बड़ा है। जान है तो जहान है। जब जीवन रहेगा तभी सारे क्रियाकलाप चलेंगे। इसलिए प्राथमिकता मनुष्य के जीवन बचाने की है। जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसमें लोगों की परेशानियां बढ़ेगी। हमें परेशानियों को सहना पड़ेगा, कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा। जिंदगी बचाने के लिए इन कठिनाइयों को सहना ही एकमात्र उपाय है। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर लॉकडाउन लागू नहीं करते तो हमारे यहाँ हालत बहुत ही बुरे होते। हम सबको ये समझना होगा कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं है, ये संपूर्ण मनुष्य जाति की लड़ाई है। मनुष्य जाति के हर सदस्य की लड़ाई है, हमारी और आपकी लड़ाई है। इस लड़ाई में हर व्यक्ति सिपाही है, हर व्यक्ति कोई ना कोई जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति कोई ना कोई भूमिका है। अगर हम सब ये मान लेंगे कि जो कुछ करना है वो सरकार को करना है, अस्पतालों और डॉक्टरों को करना है, पुलिस और प्रशासन को करना है, तो यकीन मानिए कि हम कोरोना के विरुद्ध लड़ाई हार जाएंगे। अगर हमें कोरोना को हराना है तो हमें भी स्वयं को एक सिपाही मानना होगा।
हम जहां भी जैसे हैं वहां अपनी भूमिका निभानी होगी। अगर हमें थोड़ी कठिनाई हो रही है तो ये कठिनाई हमें सहनी होगी। एक बड़ी विपदा को टालने के लिए छोटी कठिनाई को सहने में ही समझदारी है। ये बेहद कठिन दौर है, इंसान खतरे में है, इंसानियत खतरे में है। मैं सभी से अपील करता हूं कि कोरोना के खतरे को समझें। आपका चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मजहब हो, सबको इनके ऊपर उठने की जरूरत है। इस समय हम सबका मजहब इंसानियत ही होना चाहिए, इंसानों को बचाना होना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान घर में रहें। सरकार जो भी दिशा निर्देश जारी कर रही है उसका कड़ाई से पालन करें। डॉक्टर, नर्स, पुलिस प्रशासन के लोग आगे रहकर कोरोना से लड़ रहे हैं। ये हमारे जीवन बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। इन लोगों साथ दें, तन मन धन से साथ दें। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन इमोशनल डिस्टेंसिंग ना होने दें। टेलीफोन एवं इंटरनेट के जरिए अपनों से संपर्क बनाए रखें। भावनाएं बहुत बड़ा संबल होती है। हम सारे देशवासी भावनात्मकता के साथ एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे के दुख दर्द को समझें और एक दूसरे को मददगार बनने की कोशिश करें। इसी में हम सबकी सुरक्षा है और इसी में हम सबकी भलाई है। जब हम कोरोना को हरा देंगे तो जिंदगी नई शुरुआत करेंगे। सब मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देंगे और पहले से भी मजबूत भारत का निर्माण करेंगे। जय भारत, जय मानवता। आपका हितैषी, सारा प्रणाम। कोरोना वायरस की महामारी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत सरकार द्वारा चयनित ग्रामीण क्षेत्रों में 20 अप्रैल से मनरेगा, PMGSY, PMAYG आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन काम पर जाते समय कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जरूरी है पंचसूत्र का पालन। पहला, घर से बाहर और काम के दौरान मुंह और नाक को मास्क, गमछे या साफ कपड़े से ढक के रखें। दूसरा, न एक दूसरे से हाथ मिलाएं, न गले मिलें। काम के समय एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। तीसरा, समय समय पर हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोते रहें। चौथा, अच्छी सेहत के लिए पौष्टिक आहार लें, गर्म पानी पीते रहें। पांचवा, सूखी खांसी या बुखार आदि के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टरी जांच कराएं। याद रहे, हमारा पंचसूत्र बनेगा हमारी ताकत। और कोरोना की राह में लगातार भूख बनी बाधक और कोरोना को हराने में इस भूख जो उसका साथी है उसे तोड़ने की कोशिश में पैदल से लेकर साइकिल, रिक्शा, ठेला, न गाड़ी की जरूरत न साधन की जरूरत, ऐसे ही घर घर तक भूख मिटाने की कोशिश में व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक संगठन स्तर पर और जो प्रशासन है उसके स्तर पर लगातार कोशिश हमारी इस जिंदगी के इस जंग में कोरोना की हार निश्चित रूपेण तय है। तब जब हम लगातार अपनी कोशिश से इंसान से लेकर जानवरों तक का ख्याल रखें, कोरोना के इस जंग में उसकी हार निश्चित। हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये शिकार का नहीं, ये का रंग है।
जीत जा